स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नज़दीक आते ही विपक्षी महाविकास अघाड़ी के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर तकरार तेज हो गई है। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों को लेकर प्रमुख दलों के बीच खींचतान जारी है। इस गठबंधन में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। लेकिन मुंबई की सीटों पर तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। वही सूत्रों के अनुसार उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मुंबई की 36 सीटों में से 21 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने इस मामले में आंतरिक योजना भी बना ली है। कुछ सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काम कर रही है। पार्टी की इस मांग ने अन्य सहयोगी दलों, खासकर कांग्रेस में असंतोष पैदा किया है। आपको बता दें कि शरद पवार की एनसीपी भी मुंबई की 7 प्रमुख सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। इनमें अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, कुर्ला, अणुशक्ति नगर, दहिसर, घाटकोपर ईस्ट, घाटकोपर वेस्ट शामिल है। शरद पवार की यह मांग कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे कांग्रेस को मात्र 8 सीटें ही मिलेगी, जिससे वह नाराज है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों पर समेत करने की योजना ने पार्टी में नाराजगी बढ़ा दी है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा साहेब थोराट ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव के 288 में से 180 से अधिक सीटें जीतने में सफल होगी। थोराट ने यह भी बताया कि अब तक 125 सीटों पर आम सहमति बन चुकी है। शेष सीटों पर अभी भी बातचीत जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इस समय सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। महाविकास अघाड़ी में भले ही सीट बंटवारा मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद हो, लेकिन इसके नेता आगामी चुनाव में गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि सीट बंटवारे पर सहमति बनने तक गठबंधन के भीतर तनाव बरकरार रह सकता है, जिससे इसका असर चुनावी तैयारियों पर पड़ने की आशंका है। बहरहाल महाविकास अघाड़ी के लिए यह चुनावी चुनौती इसीलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्ता में वापसी के लिए तीनों दलों का एकजुट होकर काम करना होगा। जबकि सीट बंटवारे की मौजूदा खींचतान इस एकता पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।